लोकसभा चुनाव 2024 का जो चुनाव प्रचार का शोर शराबा था वो खत्म हो चुका है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आखिरी फेज से पहले कन्याकुमारी में हैं और बहुत सारी बातें हो रही हैं। अपोजिशन को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन है उनके वहाँ होने पर और उसकी शिकायत जो है चुनाव आयोग से भी की गई है। और इंडिया ब्लॉक किस तरीके से 2024 के आम इंतखाबात में किस तरीके से वो हुकूमत बनाने के बार बार दावे हो रहे हैं उनकी तरफ से, और जो एनडीए का 400 पार का दावा है उसको इंडिया ब्लॉक किस तरीके से देख रहा है। इस वक्त कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इस वक्त हमारे साथ हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मोदी जी तो कन्याकुमारी में हैं और आप जिम्मेदारी के साथ लगातार लगे रहे और आप दिल्ली में हैं, वहां पर जो वो मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, बहुत सारे सवाल उठे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, उनका मेडिटेशन उनके सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन वो घर में ही अगर मेडिटेशन करते तो ये 10,000 पुलिस वहाँ उनकी देखभाल करना, इतने हेलीकॉप्टर्स जाना, सैकड़ों कार जाना और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का इनके पीछे लगना, ये देश के लिए अच्छा नहीं। जो आदमी अपना मेडिटेशन करना चाहता है वो शो नहीं करना चाहिए। और कैमरे 10-10 कैमरे लगा के और मेडिटेशन करते हो तो इससे क्या फायदा, किसको फायदा? मैं समझूंगा वही आखिरी आप सिर्फ इलेक्शन के लिए शो कर रहे हैं और गवर्नमेंट एक्सपेंसेस में। ये भी इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान में लेना चाहिए कि ये जो हो रहा है कहाँ से हो रहा है, कितना पैसा खर्च हो रहा है ये मेडिटेशन को, ये और जो करने वाले, ध्यान करने वाले हैं वो अपने घर में करते हैं, शोबाजी नहीं करते। शोबाजी नहीं करते अपने। लेकिन इन्होंने शोबाजी कर रहे हैं और क्योंकि शोबाजी कर रहे हैं और एक तरीके से पश्चाताप भी कर रहे होंगे, मैंने संविधान के खिलाफ काम किया, डेमोक्रेसी के खिलाफ काम किया, मैं ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसका दुरुपयोग किया, तो इसलिए वो पश्चाताप का भी हो सकता है। एनडीए जो है बार बार साहब कह रहा है 400 पार 400 पार 400 पार। इंडिया ब्लॉक जो है वो हमने देखा 6 फेज के बाद बहुत सारे लोगों की तरफ से, सीताराम येचुरी भी हैं आपकी पार्टी के, खुद राहुल गांधी, आप खुद जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि नहीं हुकूमत हम बना रहे हैं। तो ये जो बार बार उधर 400 पार इधर हुकूमत बनाने का थोड़ा सा कंफ्यूजन भी है लोगों के अंदर कि भाई सच्चाई क्या है। सच्चाई ढूंढना चाहिए, आप आकलन करना चाहिए। क्या बीजेपी के सीट घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। और जहां कांग्रेस पार्टी और अलायंस के लोग कमजोर थे वहां उभर कर आ रहे हैं। अब उदाहरण के तौर पर आप कन्याकुमारी से ही पकड़े, तमिलनाडु से, वहां तो उनको कोई सीट मिलने वाला नहीं। और केरला में आई है, उनको कोई सीट मिलने वाला नहीं। एक सीट कुछ आई थी शायद एक बार, वो भी नहीं है। अब वहाँ मजबूती से हमारे तरूर लड़ रहे हैं। 2 जगह तो उनका नंबर नहीं लगेगा। तेलंगाना में हम कमज़ोर थे, आज हमारी गवर्नमेंट भी है और वहाँ हम सीटें बढ़ा रहे हैं। कर्नाटक में हम एक थे, वहाँ भी सीट हम बढ़ा रहे हैं। और महाराष्ट्र में हमारी जो आघाड़ी है, महाविकास आघाड़ी, तो वो भी, वहाँ पर भी हम सीट बढ़ा रहे हैं। तो बोलिए आप उनको मिल रहे कहाँ से? वो जो एक तरीके से एक फॉर्मूला जारी किया है, एक नारा जारी किया है कि साउथ में साफ, नॉर्थ में हाफ। आप भी इस बात को मानते हैं? क्योंकि साउथ से आप आते हैं, वहाँ की नब्ज को भी अच्छे से जानते हैं, पूरी मुल्क की जानते हैं, मगर खासतौर से साउथ में तो है ही है। साउथ में इस नॉर्थ साउथ का क्वेश्चन नहीं है। इनके करतूत जो है, करतूतों के वजह से लोग नाराज होकर आज उनको विरोध कर रहे हैं।
एक साहब संविधान को लेकर के बहुत ज्यादा बातें हुई हैं। आपने राजस्थान में भी कहा और भी कई सारी जगह कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं संविधान को खत्म नहीं होने दूंगा। राहुल गांधी बार बार संविधान का जिक्र कर रहे हैं कि देखिए ये आ गए तीसरी बार तो संविधान खत्म हो जाएगा, मगर मोदी बार बार कह रहे हैं कि संविधान मेरे रहते हुए कोई खत्म नहीं कर सकता, बाबा साहब भी आ जाए वो भी नहीं करेंगे। संविधान को लेकर के इतना कंफ्यूजन क्यों, और संविधान को खतरा किससे है? वो इंडिया से है कि एनडीए से? देखो, इंडिया से हो ही नहीं सकता जब तक हम लोग हैं, कोई इसको हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन खत्म कौन कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं। कैसा? देखो, रिजर्वेशन के प्रोविजंस उसमें हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। संविधान जीवंत है लेकिन उसको मार रहे हैं। खतरे में डाले कौन? रूलिंग पार्टी। 30 लाख वैकेंसीज हैं, आप सालों से भर्ती नहीं कर रहे। एंटायर कंट्री में आज हर स्टेट में खाली है, कम से कम 1 करोड़ नौकरियां खाली हैं, तो वो भर्ती नहीं करने दे रहे आप। यूनिवर्सिटीज में आरएसएस के लोगों को भर रहे हैं आप, और प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स उनको भर रहे हैं। उसके बाद में से पार्लियामेंट में हर डिपार्टमेंट में तुम जॉइंट सेक्रेटरीज के पोस्ट पे डायरेक्ट अपॉइंटमेंट करके ये संविधान में जो इनको मिल रहा था हक, वो ख़त्म कर रहे हैं। यानी अगर आप 200 आईएएस ऑफिसर के जगह करें तो यहाँ रिक्रूट होने वाले 200 जगह तो चले गए ना। तो ये चीज़ हम बोल रहे हैं कि मोदी को ये पॉइजन दे के आहिस्ता आहिस्ता, स्लो पॉइजनिंग, इसको ख़त्म करना चाहता। और हम पहले से भी सेक्युलर उसूलों पे चलने के लिए उनको कई सलाह दी है, लेकिन वो हमेशा मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, मंगलसूत्र ऐसी बातें करते हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग आ गए तो ओबीसी, एससी, एसटी का रिजर्वेशन छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, भैंसे खोल लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, मकान बने हुए 2 कमरे छीन लेंगे, मुसलमानों को दे देंगे, मंगलसूत्र मुसलमानों को दे देंगे। तो सारा सामान जो है वो कांग्रेस हिंदुओं का उठा करके मुसलमानों को ही देना चाहती है। सचमुच? अरे कभी हुआ क्या? आज तक हुआ? हमने 55 साल हुकूमत की, इसका मंगलसूत्र गया? किसके घर के सामान उठाए हैं? यस, जो बहुत अमीर लोग थे, राजा लोग थे, उनके लिए हमने कानून लाके इंदिरा गांधी जी ने लैंड रिफॉर्म्स लाया। राजे महाराजाओं के जो उनके प्रिवी पर्स दे वो निकाल दें। क्या ये जो इंदिरा गांधी जी ने किया, क्या वो गलत था? तो तुम लोग ऐसा लोगों को बहका रहे हो। तुम्हारे पास 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे, सोना है ये देंगे, ये बोलकर जो भड़का रहे, दिस इज कॉल्ड हेट स्पीच। लोग ऐसा कह रहे हैं साहब कि चूंकि राहुल गांधी ने वो कास्ट सेंसस का जिक्र किया, उससे बीजेपी ने एक स्ट्रेटजी तैयार की और उसका मुस्लिम रिजर्वेशन के जरिए उसको काटने की कोशिश की। आपको, क्योंकि उनको डैमेज हुआ शायद, बार बार इस बात को बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं। देखो, वो गलत है। सेंसस जो करा रहे हैं आप, तो नॉर्मल सेंसस भी नहीं कराए 2021 का, वो डिस्क्लोज नहीं कराए। ये इस देश में अभी जातीयता तो नहीं गई, अस्पृश्यता नहीं गई, कास्ट सिस्टम नहीं, लैडर सिस्टम जो है कास्ट सिस्टम, वो नहीं गया। तो अब लोगों को मदद करने की जरिया क्या है? तो मदद करने के लिए सर्वे करेंगे, सेंसस करेंगे। अगर आपके घर में 10 ग्रेजुएट है, किसी के घर में 5 है, किसी के घर में कुछ भी नहीं है, अगर आपके पास बहुत से अमीर हो, लैंड है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन सहूलतें आप ही के पास जा रहे हैं, दूसरों के पास नहीं जा रहे, तो इसको किस ढंग से पॉलिसी बनाना, इस पॉलिसी के लिए हम सर्वे करा रहे, किसी का छीनने के लिए नहीं। जो बचे कुचे लोग हैं, गरीबी में बचे हैं, उनको कैसा ऊपर उठाना और कोई एक तरीका निकाल कर
उनको किस ढंग से मदद करना। अगर एक कम्युनिटी का नाम लेके, रिलीजन का नाम लेके चंद लोगों का ही अगर फायदा होता है उस कम्युनिटी में, उस लोगों में, तो उसको बचे हुए लोगों को कैसा फायदा, इसके लिए कर रहे। और तुम उठा के बोल रहे SC ST का निकाल के मुसलमान को देते, बैकवर्ड का। SC ST का तो है, कॉन्स्टिट्यूशन में है, और उनका रिजर्वेशन भी है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, इकोनॉमिकली भी हर स्टेट को इंस्ट्रक्शन दिया गया था, प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन आप उनको देते हैं। फिर वो प्रोपोर्शनेट टू द पॉपुलेशन जब एक्ट में है बहुत से स्टेट के, और जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसका छीन लेके किसको देते हैं? बीजेपी बार बार मुस्लिम अपीजमेंट की बात करती है कि मुसलमानों को ज्यादा जो है आप फेवर करते हैं, मगर कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस ने 2019 में 35 टिकट दिए मुसलमानों को, इस बार सिर्फ 19 टिकट दिए। मतलब टिकट ही कम कर दिए साहब आपने, आप तो टिकट ही नहीं दे रहे हो। बीजेपी तो देती ही नहीं थी, मगर कांग्रेस ने भी कम कर दिए। तो मतलब इतना घबरा गए क्या उस इल्जाम से जो अपीजमेंट का आपके ऊपर लगता है? नहीं, अपीजमेंट की घबराने की बात नहीं है। जब माहौल ठीक नहीं है और जीतने की उम्मीद भी कम होती है, अब जब हमारे खिलाफ के लोगों को अगर मारना है तो हर तरीके के टैक्टिक्स हमको यूज करना पड़ता है। तो वो इसलिए नहीं कि हम मुसलमानों को कम सीट देना चाहते हैं, लेकिन ऐसा माहौल इन्होंने बना के रखा जो नॉर्मली लोग चुन के। अब उदाहरण के तौर पर बोलता हूँ, मैंने जनरल सीट हमारे गुलबर्गे में थी, इकबाल अहमद सड़गी को वहाँ मैंने खड़ा किया। मेरे मैं जिस लड़ता 2 बार चुन के आए, वो कैसा चुन के आए कि माहौल ऐसा हमने बनाया, एक्सेप्टेबिलिटी उसमें आई 2 बार। वो हालांकि वो अपर कास्ट की सीट थी, वो लोग लड़ते थे, वीरेंद्र पाटिल वो सब। तो हमने उसको माहौल ऐसा ठीक कर दिया कि सब लोग मिलके कांग्रेस को सपोर्ट करना, कैंडिडेट कोई सा भी हो। लेकिन अब आप कह रहे हैं कि माहौल खराब हुआ है इसलिए टिकट काटे गए हैं, और माहौल खराब करने में जाहिर तौर पर आप इल्जाम बीजेपी पर ही लगाते हो। क्या उस माहौल खराब की वजह से आप डर गए? डरने का सवाल नहीं भाई, यहाँ पर उनको डिफीट करने के लिए क्या क्या हमको स्ट्रेटजी करना है वो करना पड़ेगा। तो डरते, उससे अगर डरते तो इतनी बात हम नहीं करते थे। अगर उनको इतना डरते तो उनके इश्यूज को लेके नहीं लड़ते थे। अब पॉलिटिकल पावर को किस ढंग से अपने हाथ में लेके उनको डिफीट कर सकते वो है, और मुसलमानों को कहाँ पर देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए, डरने का सवाल नहीं। जब तक ये लोग एक होकर अपने वोट को ट्रांसफ़र नहीं करते मुस्लिम्स को, तब तक ये वो हारते जाएंगे, और ये लोग बोलते जाएंगे देखो भाई हम इतना टिकट दिए हार गए, उतना टिकट दिए हार गए। ये एक ये है। लेकिन के तहत आपने ऐसा किया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हम प्लानिंग नहीं, वो लोग ऐसा करते हैं तो हमको क्या है, हम मुसलमानों को कम करने के लिए ये नहीं किए। बहुत से सीट्स ऐसे जगह चले गए हमारे गठबंधन में, हर आदमी वही सीट पूछता था, तो उसमें हमारे पास आने से कम हो गए। आप लोग जो हैं वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, सनातन के खिलाफ हैं और राम विरोधी भी हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा साहब, बीजेपी के लोग कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, और शायद इस वजह से क्योंकि बहुत सारे नेता जो कांग्रेस छोड़ करके गए वो लगातार यही कहे कि हमने इसलिए जो है वो पार्टी छोड़ी क्योंकि आप राम विरोधी हैं। जिसकी पढ़ाई आइडियोलॉजिकली कमजोर है वो आदमी ऐसा कहता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कभी ऐसा किए हैं? कहे नहीं चला हुकूमत देश। देखो ये सब ये लोगों की बात है जो देश को और सिस्टम को खराब करना चाहते हैं, वो लोग ऐसा बात करते हैं। हमने तो यही सीखा है कि सबको साथ में लेके चलो, यूनिटी इन डाइवर्सिटी रखो, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। अब वो क्या करते हैं उनका लेके हमको कुछ करना, हम हमारे उसूल पे चलेंगे और
उनके जो उसूल है उसको ख़त्म करने की हम कोशिश करेंगे। उनके उसूलों के तहत चलने के लिए हम मदद करने वाले नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगले 6 महीने में राजनीतिक भूचाल आ जाएगा इस देश में। कैसे उसको देख रहे हैं आप? क्या मतलब जो है मायने निकाले जाए इस बयान के? वो लोग हार रहे हैं, इसीलिए ये बात आ रही है, नहीं तो नहीं आती थी। आप तो स्टेबल गवर्नमेंट की बात करते, 400 पार की बात करते, लेकिन 6 महीने में क्या होने वाला? डिक्टेटरशिप आने वाला है। जो भी बोलते हैं आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, आप बेचारे के आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो बात करते हैं और कोई ज्यादा मतलब नहीं उस बयान का। तपस्या करते फिरते हैं। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हो रही है, कौन कौन से मुद्दे हावी रहेंगे, क्या प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, फेस कौन होगा, उस पर भी बात होगी और ममता बनर्जी का नहीं आना उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। उनका इलेक्शन है कल और हम कोई महत्व का यहाँ पर चर्चा नहीं, सिर्फ काउंटिंग के लिए उस दिन कैसा करना, क्या करना, उसका इंतज़ाम कैसा होना, अपने लोगों को कैसा अलर्ट बनाना, इस पे एक चर्चा करने के लिए बैठे हैं। बाकी कोई नहीं है, इनफॉर्मल मीटिंग है। एक आखिरी सवाल ये कि अगर जरूरत पड़ी, क्या एनडीए के कुछ घटक दल जो हैं, जो इस वक्त एनडीए में, वो आ सकते हैं, उनको लिया जा सकता है? देखो, परंतु अरंतु अब नहीं, सब इलेक्शन के बाद जो होगा होगा, उस वक्त क्या रोल करना हम करेंगे। हमसे बात की बहुत बहुत शुक्रिया।